अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और ज़ूलॉजी का 2012 का पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। द कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर इन रिलेशन टू द एक्सचेंज ऑफ फूड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी उन्होंने डेफिनेशन दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो कहें कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर, ठीक है, तो वहाँ पर प्लेसेंटा भी आ सकता है और वहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो मदर को जो है वो कनेक्ट करवाते हैं, बेबी और मदर को कनेक्ट करवाते हैं। बट उन्होंने एक और जो वर्ड यूज़, एक और जो थोड़ा सा सेंटेंस यूज़ किया है वो है इन रिलेशन टू एक्सचेंज ऑफ फूड। मैंने बताया था कि जो एक्सचेंज ऑफ फूड है वो बेसिकली उस सप्लाई लाइन से होता है जो कि रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें से आर्टरी और वेन्स जारी होती हैं। तो इन रिलेशन टू द एक्सचेंज ऑफ फूड जो है वो कनेक्शन बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड है। अगर मैं ये हटा दूँ तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो और मदर के दरमियान जो मेन कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा होता है, बट एक्सचेंज ऑफ फूड की जब बात आती है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए से होता है। ठीक है जी। ओविडक्ट जो है वो फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब दोनों ही दिए हुए यहाँ पे, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अर्थवर्म के वो नेफ्रीडिया होते हैं। फ्लेम सेल बार बार बात हो चुकी है, ये प्लेनेरिया के होते हैं जो कि प्लेटी हेलमिंथ के अंदर आता है। किडनीज हमारे होते हैं बड़े एनिमल्स के, और गिल्स जो हैं ये एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर होते हैं, मेनली फिशेस के अंदर ये पाए जाते हैं। द चेंज इन टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय, टेम्परेचर का जो चेंज है वो डिटेक्ट करते हैं ऐसे रिसेप्टर्स जिनके पास एबिलिटी होती है टेम्परेचर डिटेक्ट करने की, उन्हें हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का पंखा बंद कर दिया जाए तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आने लगेगा, तो आपके थर्मो रिसेप्टर्स ऑल ओवर द स्किन मौजूद हैं, वो डिटेक्ट करेंगे। ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये केमिकल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हें डिटेक्ट करते हैं। आपकी टंग के अंदर टंग के ऊपर लगे हुए होते हैं जो कि टेस्ट बड्स की फॉर्म में हैं, और नोज़ के अंदर वो भी केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, और बॉडी के अंदर इंटरनली भी मौजूद होते हैं केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि टच को डिटेक्ट करते हैं या वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं या साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो ये ऑल ओवर द स्किन भी मौजूद होते हैं, और ये आपके कान के अंदर मौजूद होते हैं जो कि साउंड्स को या वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो है ये लाइट को डिटेक्ट करने वाले होते हैं, ये आइज़ के अंदर मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स जो है वो कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट के अंदर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटो रिसेप्टर स्किन के अंदर भी मौजूद होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है वो पिक करते हैं, और उसके नतीजे में वो मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ना लीशमेनिया ये आ चुका है। लीशमेनिया जो है ये सैंड फ्लाई से होता है, मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ किसी पेपर के अंदर। एब्डक्टर मसल्स आर एंटागोनिस्टिक टू। अच्छा, एंटागोनिस्टिक मसल्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। होता ये है कि मसल जो है ना उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पुल कर सकते हैं, वो खींच सकते हैं, लेकिन वो पुश नहीं कर सकते। तो होता यह है कि अगर ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आर्म है, ठीक है, और ये आपका फोर आर्म है, तो यहाँ पर जो मसल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो मसल लगा हुआ है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट जो है इसके करीब आएगा, ठीक है, यानी आपका जो आर्म है, आपकी जो एल्बो है, एल्बो जॉइंट है, वो बंद होगा, ठीक है। अब यही मसल जो है ना इस एल्बो जॉइंट को खोल नहीं सकता। इसको खोलने के लिए पीछे वाला मसल जो है, यहाँ पर जो मसल लगा हुआ है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला पार्ट इससे दूर जाएगा। तो चूँकि मसल के पास सिर्फ खींचने की एबिलिटी होती है, इसीलिए दो मसल्स जो हैं उन्हें एक साथ वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे दो मसल्स की जोड़ी जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं वो एंटागोनिस्टिक कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह के मसल्स होते हैं जिन्हें हम एब्डक्टर्स कहते हैं, ठीक है। एब्डक्टर्स जो हैं ये करते क्या हैं, ये आपके बॉडी पार्ट को जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, ये आपका आर्म है। तो अगर ये आर्म बॉडी से, ये बॉडी का सेंटर है, बॉडी के सेंटर से अगर ये दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एब्डक्शन, ठीक है। एब्डक्शन किडनैपिंग को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूर जा रहा है तो ये काम करवाएंगे एब्डक्टर्स। अब इसका ऑपोजिट जो काम करवाएंगे जो कि इसको बॉडी के सेंटर की तरफ लेकर आएंगे, तो ये मूवमेंट कहलाती है एडक्शन, ठीक है। जो आर्म है वो बॉडी के साथ ऐड हो रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है, तो ये काम करवाते हैं एडक्टर्स। तो एब्डक्टर्स और एडक्टर्स जो है ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। फ्लेक्सर्स कौन होते हैं, जो कि जॉइंट को बंद करवाते हैं। ये वाला जो जॉइंट है इसको बंद करवाने वाला फ्लेक्सर है, तो ये वाला मसल जो है ये फ्लेक्सर है, और इसका ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक जो होता है वो होता है एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है जी। प्रोट्रैक्टर जो है ना ये फॉरवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। जैसे कि आर्मी के अंदर आप
आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स मूव करते हैं, जब मार्च होता है तो, या जब हम भी चलते हैं तो हमारा आर्म जो है वो आगे पीछे मूव करता है, तो आगे वाला जो है मूवमेंट वो प्रोट्रैक्टर करवाते हैं, और जो पीछे की तरफ मूवमेंट है पूरे आर्म की वो रिट्रैक्टर मसल्स करवाते हैं। रोटेटर जो है वो रोटेट करवाते हैं ना। कॉर्पस लूटियम जो है वो सीक्रेट करता है हार्मोन। कॉर्पस लूटियम क्या होता है भाई, ओवरी के अंदर जब प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, तो ओव्यूलेशन होती है, ओवम बाहर चला जाता है और बाकी बचा कुचा मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और ये रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ये होता है कि यूट्रस के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस भी लेकर आता है, और जो चेंजेस ईस्ट्रोजन लेकर आया था उन तमाम चेंजेस को मेंटेन करके रखना ये जिम्मेदारी होती है प्रोजेस्टेरॉन की। इंसुलिन का काम आपको पता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करवाना, नॉर्मल पे लेकर आना, ये जिम्मेदारी होती है इंसुलिन की। नाउ द एग ऑफ, अच्छा ये भी आ चुका है, ब्लास्टोला के लेवल पे दिया जाता है। फॉसिल बर्ड जिसके पास टीथ हैं, लॉन्ग टेल है 20 वर्टिब्री वाली, और विंग्स हैं, ये आर्क्योटेरिक्स कहलाता है, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। यूरिया इज़ अबाउट 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया जो होता है वो अमोनिया से इतना कम टॉक्सिक होता है, तकरीबन 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक होता है। दैट इज़ वाई जिनके पास वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो तो अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके निकाल देते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास नहीं होता, जैसे कि हमारे पास नहीं होता, तो हम अमोनिया को बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यूरिया के अंदर, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है और इसे निकालने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। क्रेनियल नर्व्स की कितने पेयर्स होते हैं, तो क्रेनियल नर्व्स की 12 जोड़ियाँ होती हैं। अगर पूरा नंबर पूछूँ मैं तो वो 24 का नंबर है, ठीक है, 12 राइट साइड पे, 12 लेफ्ट साइड पे। अप्रॉक्स, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स हैं, 31 जोड़ियाँ हैं, और कुल मिला के 62 हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स ऑन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 जो जोड़ियाँ हमारे पास क्रोमोसोम की, उसके अंदर तकरीबन 30 से लेकर 35,000 के करीब जीन्स होती हैं। अगर आप इसे सर्च करेंगे उस पर गूगल पे, तो 30 to 35 नहीं आएगा, वो अराउंड 25 के करीब आता है, 25 to 30 के करीब आता है, या 20 to 25 के करीब आता है, बट बुक के अंदर ये फिगर है 30 to 35,000 का। माइक्रोसेफेली के ऊपर भी बात हो चुकी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सर छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हिस्सा आगे की तरफ होता है उससे आता है ये, और मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके। फीमेल के अंदर ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाता है और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करवाता है प्राइमोडियल फॉलिकल को, और इसके अलावा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाना, और इसके अलावा मेल के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसको रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन आते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3, T4 मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। कैल्सिटोनिन का फंक्शन मैंने बताया कि कैल्सिटोनिन एक्स्ट्रा कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है बोन्स के अंदर। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर बहुत बात हो चुकी है। टेस्टिस जो हैं ये मेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इनका एक काम स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और एंडोक्राइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ठीक है, प्लाज्मिड चाहिए होता है, और एक तरह का वायरस इस्तेमाल होता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, तो वायरस, हर वायरस नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस इस्तेमाल करता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द एंडोस्केलेटन ऑफ द एडल्ट ह्यूमन, 206 हड्डियाँ होती हैं, हमें पता है ये बात। एलिमेंट इज नेसेसरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम होता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गोनोरिया सेक्सुअल डिजीज़ है, ये होती है किससे, निसेरिया गोनोरिया से होती है, ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। निसेरिया गोनोरिया से होती है। ट्रिपोनीमा पैलाइडम से सिफिलिस होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स से जेनाइटल हर्पीस होता है। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है, एंट अमीबा जो है ये अमीबियासिस करवाता है, अमीबियासिस, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम 2012 zoology paper.